हाय बच्चों, वेलकम टू काइनेटिक कक्षा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसमें बहुत दिक्कतें आती है बच्चों को, तो इसलिए मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मैं पूरा बेसिक चीजें भी बताऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो हमारे लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसमें देख लेना कि आप एग्जाम में 80 to 90% क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज लाइन एंड एंगल्स, हम कुछ एंगल्स के बारे में, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला एंगल हमारा क्या आता है? राइट एंगल। ठीक है बच्चों, क्या आता है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है बच्चों। कितने का एंगल क्रिएट करता है? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। दूसरा हमारा आता है एक्यूरेट एंगल, जो हमारा क्या होता है? लेस देन 90 होता है। कितना होता है? लेस देन 90। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 से कम होगा। फिर आता है एक्यूरेट एंगल, ये जो होता है ना, मोर देन 90 होता है बच्चों, जो 90 से ग्रेटर होता है, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये लेस लेस 90 होता है, ये मोर देन 90 डिग्री होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 90 से ग्रेटर एंगल होता है, जैसे 91, 92, 120, 110, ये सब एंगल इसमें आते हैं। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू जो होती है ना बच्चों, वो 180 होती है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। इसमें इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? जो 180 से ज्यादा का एंगल बनाए। ठीक है, कितना? 180 से ज्यादा। तो इसमें लिखेंगे मोर देन 180 बच्चों। ठीक है, और कंप्लीट एंगल होता है जो 360 का एंगल बनाता है। कितने का? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये कुछ एंगल्स थे। अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले थ्योरम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, हम फर्स्ट थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। पेपर में आने के इसके 99% चांसेस हैं, तो इसको कितना प्लीज सारे नोट कर लेना अच्छे से और समझ लेना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका डायग्राम देखो बनाते हैं हम पहले। ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये दो लाइन क्या कर रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ए हो गया, ये ओ, ये बी, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। ये दो लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है इच अदर। एंड देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हमें क्या प्रूफ करना है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो बताना है अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल एंगल, इक्वल होते हैं। देखो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये सीजर के फॉर्म में होता है, कैंची मतलब कट के फॉर्म में होता है। और हमें ये प्रूफ करना है ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करते हैं, इसका प्रॉपर वे क्या है। सबसे पहले आप यहां पे लिखना प्रूफ। प्रूफ लिखना है बच्चों। प्रूफ में सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, इसमें हम लिखेंगे टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट। ठीक है, कि दो लाइन ए बी और सी डी क्या कर रहा है? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसमें देखो प्रूफ क्या, प्रूफ लिख लिया, आप प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ दैट, कि प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है इसमें कि एंगल, ये वाला एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या प्रूफ करना है? ए ओ डी, ये वाला ए ओ डी और बी ओ सी प्रूफ करना है, इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ करना है आपको, ये दोनों चीजें प्रूफ करना है। अब देखो हमने ये लिख दिया, ये इतना जब करोगे ना तो ये 1 मार्क्स के अराउंड आपको मिल जाएगा। डायग्राम पेंसिल से बनाना है आपको एग्जाम में, फिर इसके बाद आपको प्रूफ लिखना है, देन प्रूफ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो क्या होता है कि आप सबने है ना सो ये चीज पढ़ा होगा कि एक लाइन है ऐसे, और ये यहाँ पे है ना सो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई भी एक लाइन आता है ना, इसका और इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है,
क्योंकि हमें पता है कि एक स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ऐसे यदि हम यहाँ पे इसको कवर कर दें और यहाँ पे ये देखें कि सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ ए क्या है, रे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रे ओ ए स्टैंड ऑन सी डी। एक रे ओ ए है जो कि क्या है, सी डी पे स्टैंड कर रहा है, और सी डी पे स्टैंड कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू कितना बच्चों, 180। और इसको फर्स्ट इक्वेशन लेना और रीजन लिखना लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, इसका रीजन क्या लिखना है, लीनियर पेयर लिखना है आपको रीजन। अब देखो फिर दूसरा लेते हैं कि रे, अब देखो दूसरा कौन सा ले, अभी ये और ये लिया ना, तो चाहे तो आप ये और ये ले सकते हो या तो ये रिलेटेड टू दिस लेना है कि इससे रिलेटेड या तो इससे रिलेटेड लेना है। तो मैं यहां से ओडी ले रहा हूं बच्चों, क्या ले रहा हूं, ओडी स्टैंड ऑन ए बी। किस पे स्टैंड कर रही है, ए बी पे स्टैंड कर रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू कितना, 180, सेकेंड इक्वेशन। और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर पेयर। ठीक है, देखो एक लिया ए ओ डी और दूसरा लिया बी ओ डी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये वाला पूरा एंगल इस पूरे के क्या है, इक्वल है बच्चों। क्या है इस पूरे के, कि ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू 180, और ये भी 180 के इक्वल है, दोनों ही आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होगा, इसके इक्वल होगा। मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल्स टू ए ओ डी प्लस बी ओ डी। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको इस पूरे के इक्वल लिखा। अब देखो कि इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहां से बच्चों, ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी, ये बचा है आपका। ठीक है, देखो एक चीज हमारा प्रूफ हो गया, एओसी और बीओडी प्रूफ हो गया। अब हम इसमें सेकेंड चीज प्रूफ करने की यही पूरा प्रोसीजर करना है, बट पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखना है सिमिलरली एंगल एओडी इक्वल्स टू बीओसी। ठीक है बच्चों, ये आपका थ्योरम फर्स्ट प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, और ये एग्जाम में 100% आएगा, आप इसको कर लेना। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, पहले मैं बुक से थोड़ा सा बाहर से है तीनों क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए पहले ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर इसके है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगा। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब सबसे पहला कंडीशन देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना तो देखना वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, जितने भी एंगल ड्रॉ हो सके कर लो, मगर सबका सम कितना होगा, 180 होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि इसका और इसका सम कितना होगा, 180। तो लिखेंगे x प्लस 62 इक्वल्स टू कितना बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन तो सबको आता है सॉल्व करना, कि x इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, और ये यहाँ पे 62 इधर है, तो यहाँ पे आगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 180 में से 62 माइनस करेंगे, देखो ये है 0, 0 में से 2 माइनस कर नहीं सकते, तो ये कैरी लेंगे, ये 10 होगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 बचेगा, 7, 7 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1, और यहाँ से 1, तो ये कितना आ गया बच्चों, 118। तो ये पहले का आंसर है आपका। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सम कितना होगा, 180 होगा। तो वही चीज करना है कि 3x माइनस 5 प्लस 55 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू कितना बच्चों, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180। इसमें ध्यान से देखो, ये कितना है, 3x है, ये कितना है, x। हमें ये पता है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं, मतलब x वाले x के साथ ही प्लस होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 3x प्लस x प्लस 55 प्लस 20 और माइनस 5 इक्वल्स टू कितना, 180। ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना होता है, 4x होता है, प्लस देखो 55 प्लस 20 कितना होगा, 75 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 70। तो ये हो जाएगा आपका 180।
अब ये यहाँ पे प्लस में इस लगा के क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 110, और ये इधर जाके 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110 डिवाइड बाई 4। इसको कैंसिल करते हैं बच्चों, देखो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, बचेगा कितना यहाँ पे 3। देखो इसको पूरा आप सॉल्व करना चाहो तो थोड़ा सा इसको कैंसिल ऐसे भी कर सकते हो, 2 2 जा, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और ये भी कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है बच्चों, अब 2 5 जा 10 2 5 जा 10 हुआ। अब इसको इससे करेंगे तो देखो ये 55 है और ये अपॉन में 2 है, ये परफेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, इसको हम डिवाइड करके प्रॉपर आंसर लाएंगे। तो ये प्रॉपर आंसर लाने के लिए देखो कितना आएगा, ये 2 2 जा 4, और यहाँ बचेगा 2 7 जा, और यहाँ पे पॉइंट, तो ये आएगा 27.5। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो इसका सम कितना होगा 180, तो 3x प्लस 20 एंड प्लस 4x माइनस 36 इक्वल्स टू 180, तो ये 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पे देखो कि ये 36 है और ये 20 है, 36 ग्रेटर है 20 से, और साइन किसका माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल्स टू कितना 180। अब ये देखो ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 180, यहाँ से माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 196 बच्चों, कितना आ जाएगा 196। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7, देखो 7 1 जा 7 2 जा कितना होगा 14, बचेगा यहाँ पे 5 और 6 56, तो 7 8 जा कितना होता है बच्चों 56, तो x की वैल्यू कितना आ गया 28 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, कि देखो ये ए बी है और ये सी डी है, दो लाइन है जो आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ कंडीशन क्या दिया है कि ए ओ सी एंड बी ओ डी, इसका और इसका सम कितना दे रखा है 70। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है गिवन, आपको सॉल्व करने से पहले डिटेल देना है, क्या लिखना है गिवन, और गिवन में क्या लिखना है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों ये 70, और दूसरा क्या बोला है बी ओ डी, जो कि ये एंगल है बी ओ डी, ये वाला एंगल, और ये कितना दे रखा है आपका 40, तो ये लिखेंगे एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड निकालना है फाइंड। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ये देखो फर्स्ट फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, एक तो ये फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है आपको रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये फाइंड करना है। दो चीज आपको फाइंड करनी है। अब देखो ये फाइंड कैसे करेंगे, ये समझो कि हमारे पास है ये और ये, इनका सम 70 है, और देखो अभी हमने देखा कि बी ओ डी मतलब ये वाला एंगल कितना है 40 है, ये 40 है, तो देखो ये एक सीजर का शेप बना रहे क्रॉस का, तो ये जितना उतना ये भी होगा, तो ये यदि 40 है तो ये भी कितना होगा 40। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो फर्स्ट स्टार्ट करें, हम लिखेंगे एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल में ये हमारे पास कितना है, तो ए ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखो ये आ गया, अब हमें ये पता है कि इन दोनों का सम 70 है, यदि ये हमारा 40 आ गया तो ये कितना होगा 30 होगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास इसमें दे रखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, तो ए ओ सी कितना आ गया आपका 40 डिग्री आया है, तो बी ओ ई देखो कितना हो जाएगा, बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा ये 30 डिग्री आएगा बच्चों। कितना आ गया ये 30 डिग्री, ये 30 आ गया, और ये सॉरी ये 40 और ये 30 आ गया। अब हमें दूसरा, पहला चीज तो हमने फाइंड कर लिया ये वाला, ठीक है, ये हमने फर्स्ट फाइंड कर लिया है। अब हमें सेकंड फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं सी ओ ई, मतलब ये पूरा रिफ्लेक्स फाइंड करने की कह रहे हैं।
अब एक चीज देखो, मैंने बताया था कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल होता है जिसका सम 360 का होता है। अब मान लो 360 में से ये पूरा यदि मैं कंप्लीट कर दूं और इसमें से ये पोर्शन माइनस कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल लो। क्या निकालना है आपके को, ये वाला एंगल COE निकालो। तो देखो कैसे निकालते हैं। यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180। और रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, रीजन लीनियर पेयर। देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है AOB और इस पे ये एंगल बन रहा है, तो इसका इसका और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम कितना दे रखा है बच्चों, 70 दे रखा है। और यहां से हो जाएगा COE इक्वल्स टू कितना, 180। तो ये एंगल COE इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70। तो ये हो जाएगा COE इक्वल्स टू 110 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों, 110 डिग्री आ जाएगा। अब ये हमारा COE आया है, इसने क्या बोला निकालने के लिए, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल देखो कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू, कभी भी रिफ्लेक्स निकालना है ना तो 360 में से एंगल COE माइनस कर देना। तो कितना आया है, 110 आया है। तो ये हो जाएगा 052। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, था ना बच्चों ये क्वेश्चन। चलो अब इसको नोट कर लो, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें क्या बोला है कि लाइन XY एंड ML इंटरसेक्ट एट O। मतलब ये और ये O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और फिर बोला है POY इज 90। ठीक है, ये 90 डिग्री दे रखा है। और दूसरा बोला है कि A/B इज 2/3। तो सबसे पहला आपका काम क्या करना है, सॉल्यूशन करते वक्त जो रेशियो आपको दिया है ना उसको हम क्या करते हैं, फिक्स नंबर में लेते हैं। तो लेट करेंगे, लेट एंगल A इक्वल्स टू 2x और B इक्वल्स टू 3x। हमने लेट कर लिया रेशियोज को, x लेट कर लिया। ठीक है, ये 2x और ये 3x। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं बच्चों, तो इसका 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 सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे कि A प्लस B प्लस एंगल POY इक्वल्स टू कितना, 180। और यहाँ रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। अब ये A हमारे पास कितना है, 2x, B कितना है, 3x, और ये है 90 डिग्री। इक्वल टू कितना आएगा, 180। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 माइनस 90। तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, बचेगा 4 और 0 80। तो 5 8 जा कितना होता है, 40। कितना होता है, 8 जा 40। तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। ये x का वैल्यू आया है बच्चों, 18 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, पहले a और b की वैल्यू निकाल लो। तो a और b की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, यहां से a की वैल्यू निकालते हैं। तो a इक्वल टू कितना है, 2x है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 कितना होगा, 36। फिर b की वैल्यू है 3x, तो 3x इक्वल टू, तो 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा बच्चों, 54 डिग्री। ठीक है, ये a और b का वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे c की वैल्यू। एक ध्यान से देखो कि ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के जो एंगल्स होते हैं ना वो 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ये b प्लस सी इक्वल टू कितना, 180। ये भी लीनियर पेयर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये b कितना आया, 54 प्लस सी इक्वल टू कितना, 180। तो ये c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54। अब 54 माइनस करते हैं तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 1। तो ये c भी कितना आ जाएगा, 126। देखो यही फाइंड करना था, c की वैल्यू करना था, और हमने यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। चलो इसको नोट करो, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
देखो बच्चों क्वेश्चन 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर में। तो ध्यान से देखो क्या बोला है कि एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू क्या है, इक्वल है बच्चों। ये और ये इक्वल है, इसकी जगह क्या करो, इजी करने के लिए नेमिंग कर लो, एंगल 1 2 3 और 4 कर लो। तो इट मीन्स हमारे पास गिवन क्या हो गया बच्चों, गिवन हो गया कि एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 3 गिवन हो गया। और प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना फाइंड या जो भी प्रूफ करना है वो। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रूव दैट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये प्रूफ करना है। ठीक है, मैं एंगल का नाम नहीं, मैंने 1 2 नेमिंग कर लिया, इससे हमें इजी होगा इसको सॉल्व करने में। देखो बच्चों पहले तो इसको छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए हटा दो इसको। अब देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रे पी क्यू स्टैंड ऑन एस टी। ठीक है, ये जो पी क्यू है ना, ये वाला ये एस टी पे स्टैंड कर रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना बच्चों 180। और रीजन क्या है, लीनियर पेयर। फर्स्ट इक्वेशन भी ले लेना इसको। फिर लिखेंगे रे पी आर स्टैंड ऑन एस टी, ये सेकेंड वाला। अब इसको हटा दो तो देखो ये इस लाइन पे प्रेजेंट करें तो इन दोनों का भी सम कितना होगा 180। तो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, सेकेंड इक्वेशन। और ये भी किससे, लीनियर पेयर से बच्चों। ठीक है, अब लो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखो ये पूरा इस पूरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या था कि एंगल 1 जो था वो 3 के इक्वल है। ये जो एंगल 1 है ना, ये और ये क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को भी रिप्लेस करके सेम एंगल बना सकता हूँ। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। और इससे बच्चे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, चलो इसको नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे इजी क्वेश्चन है इसका, इसमें क्या बोला है कि एक्स वाई इक्वल टू डब्ल्यू जेड, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या है, इक्वल है। और हमें प्रूव करना है ए ओ बी। ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, कभी भी स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा इस पूरे का सम कितना है 180। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने ये भी पढ़ा था कंप्लीट एंगल की, इस पूरे का सम कितना होता है बच्चों 180 360 होता है। तो ऐसे लिखना कि पहले तो गिवन लिखना, गिवन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट कि हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी कितना है 180 है। ठीक है, ए ओ बी कितना है 180 है, मतलब इस पूरे का वो कितना है 180 प्रूफ करना है। एक 180 प्रूफ करो, या तो फिर आप ये लिख लो कि ये क्या है, इज अ लाइन है। और लाइन प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 180 प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ कंप्लीट एंगल लूंगा। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन में x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू कितना बच्चों 360। देखो इसमें मैंने कैसे ब्रैकेट का यूज किया ताकि आगे आगे प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों इक्वल हैं इसके, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों 360। देखो ये और ये सेम है ना, और सेम होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 360। और ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 2। और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 180। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों कितना 180। देखो कि हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई कितना आ गया 180। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ए ओ बी इज अ लाइन।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, चलो इसको नोट करो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टफ पेपर यदि आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या रखा है कि पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है और इस पे क्या है कि ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का साइन होता है ये बच्चों, ठीक है। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री फॉर्म करता है। यदि इधर है तो ये इधर भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा बच्चों, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एक चीज देखो बच्चों ध्यान से देखना कि यदि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो सबसे पहला काम है हमारा ये लिखने का कि पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। क्या लिखा है हमने, पी ओ आर इक्वल्स टू, ये हमारे पास है पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर, ठीक है बच्चों। क्या लिखना है, क्यू ओ आर, ये दो है हमारे पास, पी ओ आर इक्वल्स टू क्यू ओ आर। अब देखो ये दोनों के दोनों हमारे पास रीजन यहाँ पे डाल देना 90 डिग्री है। अब ये दोनों इक्वल है। अब इसमें देखो कि हमारे पास कुछ कंडीशंस है कि पहले मैं पी ओ आर लेता हूं, ये एंगल बनाने के लिए क्या करूंगा, इसको और इसको प्लस करूंगा तो हमारा क्या आएगा, ये पूरा आएगा। तो इसके नीचे में मैं क्या लिखूंगा, एंगल पी ओ एस, ठीक है। क्या लिखूंगा, पी ओ एस प्लस दूसरा एंगल लिखूंगा आर ओ एस इक्वल्स टू, देखो पहला हमारा है पी ओ आर बनाने के लिए इसका और इसका सम करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा बोला है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये फॉर्म करना है। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, क्यू ओ एस में से, मतलब क्यू ओ एस में से ये चीज माइनस कर दे। हमेशा दोनों में कॉमन चीजें देखना है। तो कॉमन देखो आर ओ एस है और यहाँ पे भी आर ओ एस है, कि क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर दूं तो ये 90 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, ठीक है। मैंने क्या किया कि पहले ये 90 था तो इसका और इसका सम कितना होगा 90, और ये निकालने के लिए क्या किया, क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये और ये सेम है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका प्रूफ। चलो इसको नोट कर लो। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इसमें देखो डायग्राम गिवन नहीं है, हमें खुद ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, इससे हमें डायग्राम बनाना है। क्या है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले एक्स वाई जेड बनाओ, एक एंगल लो यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा 64, ठीक है 64। और हमें क्या बनाना है एक्स वाई जेड, तो ये लेना एक्स, ये लेना आप वाई और इसको लेना जेड, ये हमारा होगा। अब इसने बोला एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस एट अ पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस करो पॉइंट पी तक, ठीक है, ये हमने कर दिया प्रोड्यूस। फिर बोला है ड्रॉ अ फिगर फॉर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, देखो y तो ये रहा और रे बनाना है तो ये एक रे हो जाएगा जिसका यहाँ पे होगा क्यू, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जो कि जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये और ये इक्वल होता है, इसको भी ए ले लेना, इसको भी ए ले लेना, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, तो मैंने दोनों को इक्वल में दिखा दिया। फिर बोला है आपका यहाँ पे डबल एंगल से दिखा देना। इसके बाद बोला है फाइंड दिस, इनको फाइंड करना। तो सबसे पहले देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका काम क्या है, थोड़ा इसको छोटा कर दो, ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि हमें लिख के दिखाना क्या कर रहा है कि रे जो है आपका वाई क्यूब क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका
कि पी वाई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू वाई जेड के, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, जो दोनों के दोनों क्या है, ए है। तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए प्लस 64 इक्वल्स टू 180, और ये क्या होगा, लीनियर पेयर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 64 इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 में से 64 माइनस करते हैं तो ये देखो ये 0 है और ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 बचेगा 7, तो यहाँ आएगा 1 और ये आएगा 1, और फिर ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 116 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो ये a की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 58 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू मतलब ये भी 58 आया है और ये भी 58 डिग्री आ गया। अब हमें पहला तो ये हमने फाइंड कर लिया एक्स वाई क्यू। देखो अभी हमें एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे एक्स वाई क्यू, ये रहा आपका x, ये y और ये q, मतलब ये और ये दोनों निकालना है। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, ये हमारे पास 64 है और ये है आपका 58, दोनों को प्लस कर दो, 8 प्लस 4 कितना होगा 12, और ये भी आपका 100। ठीक है, अब इसमें देखो कि हमारा एक तो आ गया, दूसरा इसने बोला रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल क्या बोल रहा है ये, वाई क्यू वाई पी। मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्स एंगल के लिए किसमें से माइनस करते हैं, 360 में से, तो यहाँ लिख दो 360, और क्या करेंगे, जो ये वाला एंगल होगा क्यू वाई पी मतलब 58 माइनस कर दो इसमें से, तो ये हमारा आ जाएगा 60 में से 58 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 302 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गया बच्चों। कल की क्लास में हम 6.2 करेंगे और फिर आपका मैं एक क्लास में सारे एग्जांपल्स कराऊंगा इस चैप्टर का। चलो ठीक है बच्चों, बाय।